रेलवे स्टेशन पर भी सघन जांच शुरू कर दी गई है। रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने डॉग स्क्वाड के साथ चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। भारत और पाकिस्तान की सरहद पर तनाव के बाद में देश भर में अलर्ट है और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पुलिस ने सर्च अभियान भी छेड़ रखा है और भोपाल रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ का संयुक्त चेकिंग अभियान चल रहा है और संदिग्ध गतिविधियों की जांच की जा रही है। रेलवे स्टेशन पर सब कुछ ठीक है, इस बात की तस्दीक की जा रही है और रेलवे स्टेशन पर आमतौर पर भीड़ भाड़ का माहौल देखने को मिलता है, लेकिन और इसी के मद्देनज़र जो बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड भी अपनी चेकिंग पर लगा हुआ है और ये आप देख सकते हैं कि मेटल डिटेक्टर के ज़रिए भी जांच की जा रही है और जो भी साजो सामान लेकर यहाँ पर आ रहे हैं उन सभी साजो सामान की चेकिंग की जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की जा रही है और कहीं कोई गड़बड़ ना हो इसके मद्देनज़र जीआरपी और आरपीएफ एक्टिव हो गया है। हर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर डॉग स्क्वाड ने चेकिंग शुरू की है और स्मेल के ज़रिए तलाशा जा रहा है कि कहीं कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं रखी गई है, कोई सब कुछ ठीक है या नहीं, इस बात को जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है। और ये भोपाल रेलवे स्टेशन पर जो रेलवे की जीआरपी और आरपीएफ की टीम है जो यहाँ पर जांच कर रही है और पता लगा रही है। देखिए तमाम प्लेटफॉर्म पर किस तरह से जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है इस इलाके में ये जांच की जा रही है। ट्रेन के आने जाने का वक्त चल रहा है, मुसाफिर अपने इंतज़ार कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों का, रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे हैं और मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वाड के ज़रिए ये सारी जांच भी की जा रही है। और देखिए पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। जीआरपी ने इस तरह से अलग हर लोगों की के बारे में तस्दीक किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है और ये रेलवे स्टेशन पर अलग अलग जगह पर इसी तरह की जांच और पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। और इससे पहले भोपाल में एयरपोर्ट पर भी इसी तरह की जांच की गई थी और अब रेलवे स्टेशन पर चूँकि ट्रेनों की आवाजाही ज़्यादा रहती है, लोग इंतज़ार करते हैं और ऐसी जगहों को निशाना भी बनाया जा सकता है और इसीलिए इस तरह की जांच तेज़ कर दी गई है। एयरपोर्ट पर भी इसी तरह की जांच की गई थी और सुरक्षा के मद्देनज़र मध्य प्रदेश में सारे सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी घोषित की गई थी। आरपीएफ के साथ हैं। ये जांच किस तरह की जांच है? ये बेसिकली हम लोग पूरा स्टेशन को सैनिटाइज कर रहे हैं और इसमें जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अवेलेबल है ताकि उसमें कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति ना हो। ये अभियान हमारा लगातार चलता रहेगा, अभी भी हम लोग कर रहे हैं, रात में फिर करेंगे, दिस कंटिन्यू, दिस गो ऑन। फोर्स को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है। बिल्कुल अलर्ट पर है। थैंक यू वेरी मच बात करने के लिए। आरपीएफ के जो भोपाल के जो कमांडर हैं वो यहाँ पर जांच कर रहे हैं और इस तरह की जांच भोपाल रेलवे स्टेशन पर तेज़ हो गई और ये लगातार की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियाँ रद्द हैं, सभी को अलर्ट पर रखा गया है और जो इमरजेंसी सर्विसेज को भी कहा गया है कि वो भी अलर्ट रहे, किसी भी वक्त ज़रूरत आ सकती है। सरकार ने अपने अधिकारियों को चौकसी के लिए तैनात करके रखा है और फोर्स अपना काम कर रही है ताकि हिंदुस्तान में शांति बहाल हो सके और यहाँ पर कोई भी गड़बड़ ना हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ संदीप हमरकर, न्यूज़ स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वही ऑपरेशन सिंदूर के चलते भारत और पाक में तनाव जारी है, लेकिन जब युद्ध की स्थिति हो उस समय हमारे अधिकारियों से ज्यादा कर्तव्यों को निभाने का समय होता है। यही कारण है कि रायपुर रेल मंडल सभी प्रकार की सजगता बरत रहा है। रायपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अवधेश त्रिवेदी खुद ही पूरे मंडल की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने खास बातचीत की है, सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर के चलते पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव है और इस तनाव के बीच घरेलू उड़ानों को रद्द किया गया है। घरेलू उड़ानें रद्द होने से रेलवेज पर दबाव जो है वो बढ़ा हुआ है। ऐसे में रायपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अवधेश
जी हमारे साथ मौजूद है। सर, एकदम से दबाव जो है वो रेलवेज़ पर बढ़ा है, उसको लेकर रायपुर रेलवे स्टेशन पर या आसपास के आपके जो स्टेशन पर कुछ व्यवस्थाएं बढ़ाई गई हैं? जी, सबसे पहले तो आपका जो ये कहना है कि चूँकि वॉर जोन जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है, वो वॉर जोन के रूप में इस समय है और बहुत सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। तो डेफिनेटली इससे जो लोग भी उस एरिया में हैं या जिनको यहाँ से जाना है उस क्षेत्र में, तो ट्रेन पर अतिरिक्त दबाव आया है। उसके लिए कई स्तर पर प्रयास किए गए हैं। एक, यदि अतिरिक्त ट्रेनों की अगर हमें ज़रूरत जैसे महसूस होती तो शॉर्ट नोटिस पर अतिरिक्त ट्रेन्स, स्पेशल ट्रेन चला सकते हैं। दूसरी चीज़, स्टेशन पर जो मिलने वाली सुविधाएं हैं या सुरक्षा व्यवस्था है, इन सभी चीज़ों में मतलब एक और ज़्यादा विजिलेंस के साथ, और ज़्यादा अलर्टनेस के साथ, और ज़्यादा इसमें जो स्टाफ का डिप्लॉयमेंट हो सकता है उसको इंश्योर किया गया है। स्टेशन है, बस स्टैंड है या भीड़ भाड़ भरे इलाके हैं, वहाँ पर अफवाहों के चलते कई बार पैनिक की स्थिति पैदा हो जाती है। अगर रेलवे स्टेशन चूँकि स्वाभाविक है, प्रदेश का बड़ा स्टेशन है, बहुत सारे लोग यहाँ से आते हैं, सफ़र करते हैं, पैनिक क्रिएट ना हो, कोई अफवाह ना हो, फैल पाए, उसको लेकर भी कोई तैयारी की गई? जी हाँ, इसके लिए सबसे पहले तो हमने जो फील्ड में जो रिपोर्टिंग है और जो अनाउंसमेंट सिस्टम है, इन दोनों को अलर्ट मोड पे रखा हुआ है। ऐसी किसी भी घटना, जो किसी भी तरीके की अफवाह या कोई दुर्घटना, मतलब अगर ये हो सकता है सामान्य रूप से भी कोई घटना अगर होती है तो उसको सही तरीके से लोगों तक सूचना पहुँचे और उसके विषय में कंट्रोल के द्वारा, साथ ही साथ जो हमारे स्टेशन पर अभी जो तैनात कर्मचारी हैं उनकी सहायता के लिए अतिरिक्त जो कर्मचारी या अधिकारी हैं उनका रेगुलर इंस्पेक्शन, रेगुलर विजिट